जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जहां से आपके पेपर में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और इस 35 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी क्लास से बहुत सारा प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। क्या पूछा जा रहा है? ये पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तब आप लोग बताओगे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर आपसे पूछ के चलेगा तब आप लोग क्या बताओगे मेरे भाई? 28 दिसंबर। ये बात आप लोग याद रखिएगा। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। किनके द्वारा मेरे भाई हुआ था? तो ये हुआ था ए ओ ह्यूम के द्वारा। किनके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा। अब पूछेगा कि इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहां पे तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जाने हो ना, लेकिन अब बताओ प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तब आप बताओगे डब्ल्यू सी बनर्जी। क्या बताओगे यहां पे? डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी आप लोग याद रखोगे। अभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, पूछ रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहां होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिनों का होता है और इसका कार्य जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। याद रखिएगा आप लोग। आइए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है, जैसे कि 3400 से लेके 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न क्या है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था मेरे भाई तारापुर में। कब स्थापित किया गया था? तो 1969 ईस्वी में यह स्थापित किया गया था। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मेरे भाई अनुच्छेद 21 हमें देता है। अगर पूछेगा कि शिक्षा का अधिकार कौन देता है? तो अनुच्छेद 21 का सेक्शन ए है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 देता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 देता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें अनुच्छेद 32 देता है। बस ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आ चुका है, उससे पहले मेरे भाई एक बार क्लास को लाइक कर दो। जितने साथी जुड़े हुए हो, अभी देख रहे हो ना ऐसे, तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा और पहली बार जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमने देखा है कि बहुत सारे साथी लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो एक बार जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में कौन सी गैस सबसे हल्की है? हल्की गैस तो हाइड्रोजन है, क्योंकि हल्का धातु तो लिथियम है ना। और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। ये सब तो आता है एग्जाम में। और सबसे भारी गैस पूछेगा तो रेडोन बता के चलते हैं हम लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है तो हम बता के चलते हैं। चलो यहां पे प्रश्न का जवाब बताइएगा। निम्नलिखित में किस उपकरण से विद्युत धारा मापते हैं? तो एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन होता है। अब यहां पे क्या बता सकते हैं हम? जानते हो विद्युत धारा यहां पे एमीटर में जोड़ते हैं और इसे भैया यहां पे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये बात भी आप लोग याद रख सकते हो, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है मेरे भाई। अच्छा, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है बताना। तो एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। अगर आपसे पूछता कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, क्या पूछेगा? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होगा, तब आप लोग बताओगे भैया वो शून्य होता है। ये सब बात आपको याद रखना। वोल्टमीटर के द्वारा विभव मापते हैं, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ये बात मैंने सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है बताओगे क्या? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है भैया मध्य प्रदेश में, बारहसिन्हा के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो ये उत्तराखंड राज्य में है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए क्या आप लोग? भैया बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है बताएंगे क्या आप लोग मेरे भाई? चलिए, तो ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। चलो
बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, अगला बताएंगे। यहां पे प्रश्न आ चुका है आपके सामने कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है, तो 73वां संविधान संशोधन से मिला है। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण मुख्य रूप से किस शासक ने कराया था, तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। इनका जो पूरा नाम है वो है फरीद खां। क्या नाम है, फरीद खां है। इसका जो मकबरा है ना मेरे भाई, मकबरा कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है सासाराम में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सा अधातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन होगा। अगर हमारे सामने धातु आ जाएगा तो धातु में हम लोग क्या बताते हैं, पारा बता के चलते हैं, यानी कि मरकरी बता के चलते हैं मेरे भाई। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस जो है हम मनाते हैं 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1930 में पहली बार मनाया गया था, यह बात आपको याद रखना है। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं, जिनकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक होता है, तो कॉपर का होता है। ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील बनाने में मुख्य रूप से मिलाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील जो है ये मिश्र धातु है। कैसे धातु है भैया, मिश्र धातु है। और किन किन से मिला है, तो ये लोहा से मिला है, क्रोमियम से और निकेल से मिलकर बना है। अच्छा, पीतल किसका मिश्र धातु है, पीतल भी तो आता है। पीतल होता है कॉपर प्लस यानी कि जिंक का होता है। फिर एक आता है कांसा, ब्रॉन्ज, कांसा वाला याद रख लो, ये होता है कॉपर प्लस टीन। ये दोनों आपको याद रखना है, तीनों याद रखना है। और यहां पे क्रोमियम मुख्य रूप से मिलाया जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। 16 नंबर सवाल है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वही ना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। और ये किसके लिए, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। 1936 में इसका स्थापना हुआ था। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक है। ऑप्शन नंबर डी लगा के चलते हैं। 18 नंबर सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो 1928 ईस्वी में किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्या ये याद रहेगा ना आपको, बहुत अच्छे। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 19 नंबर सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है। किससे है मेरे भाई, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का यहाँ पे संबंध है। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 का बता के चलिएगा। निम्नलिखित में किस अम्ल का उपयोग कार की बैटरी में किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कार की बैटरी में होता है, जिसका कि सूत्र H2SO4 होता है। और इसे जो बनाते हैं वो संपर्क विधि द्वारा बनाते हैं। किस विधि के द्वारा मेरे भाई, संपर्क विधि द्वारा ये बनाया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय है भैया, संवैधानिक निकाय जो है यहाँ पे यूपीएससी हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगा। चलो अगला बता के चलना आप लोग। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी मानी जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका कि सूत्र होता है CCl2F2 होता है, जिसका कि हम दूसरा नाम बता के चलते हैं, इसे भैया फ्रीओन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीओन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है, तो मैंने तो बताया टंगस्टन का 3400 से 3500 डिग्री सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह को कहा जाता है, जो कि सबसे छोटा ग्रह है, बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति को कहा जाता है, भोर या शाम का तारा जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ये सब तो पूछा जाता है ना। देखो यहाँ पे कथनों पर विचार करना है भाई। देखो विचार तो कर लिए कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, फिनोल्फिथैलिन अम्लीय विलयन में रंगहीन रहती है। मतलब ये सब बात बिल्कुल करेक्ट है, बस सोच लो, एक बार विचार कर लो। चलिए यहाँ पे प्रश्न देखो कि निम्नलिखित में किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये तो सबको पता होगा, हमें भी पता है, आपको भी पता है। देखो यहाँ पे क्या है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक वही
एसबीआई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिनकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ओके, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। देखो यहाँ पे क्या है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? कैल्शियम के अवशोषण में कौन सहायक होता है? बताना तो 29 का, तो ये बताएंगे विटामिन डी होता है भैया। चलो अगला बता के चलना। यहाँ पे प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन किस राज्य में? तो ओडिशा राज्य में होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आ चुका है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था किसने? स्वामी विवेकानंद ने। क्लास को लाइक जरूर करते चलिएगा मेरे भाई, जितने साथी भूल रहे हो जरूर करिएगा। निम्नलिखित में कौन सा रोग है जो वायरस के कारण होता है? वायरस के कारण कौन सा रोग होगा? वायरस के कारण खसरा वाला रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब आप लोग बताइएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? बताइएगा 33 का। बहुत अच्छे भैया, वो प्रथम अनुसूची है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। यहाँ पे है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 352। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न है, पूर्ण स्वराज दिवस मैंने तो बताया 26 जनवरी 1930 को मनाए थे, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसी दिन तो गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई इस क्लास में हमने 35 क्वेश्चन को कवर किया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास से आप कितना स्कोर कर पाए हो। ओके मेरे भाई, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद करके।